एक गुनाहगार आदमी का बदलता हुआ दिल। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर खामोशी अपनी चादर फैलाए बैठी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन इस ठंडक में भी ऐसा एहसास था जैसे कोई गम, कोई बोझ धीरे धीरे हर तरफ फैल रहा हो। उसी खामोश रात में एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। इसकी चाल में भारीपन, इसकी आंखों में थकन, और इसके दिल में अंधेरा बसा हुआ था। उसका नाम ज़ैद था। चेहरा ऐसा जैसे दुनिया के दिख पर एक साथ आ पड़े हों। उम्र तो सिर्फ 32 साल, लेकिन सूरत ऐसी जैसे जिंदगी ने उसे कई सदियों का दर्द दे दिया हो। ज़ैद की जिंदगी एक लंबे अंधेरे रास्ते की तरह थी, जहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वो गुनाहों में डूबा हुआ आदमी था। शराब, झूठ, हसद, हराम कमाई, झगड़े, दिल तोड़ने की आदत, बदज़बानी, और सबसे बढ़कर गुनाह पर शर्मिंदा ना होना। ज़ैद ने ज़िंदगी में वो सब किया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसे कभी सुकून नहीं मिला। दुनिया इसे हंसाते हुए देखती, लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि इसकी हंसी के पीछे कितनी रातें आंसू बहाते गुजरती थीं। इस रात भी वो शराब के नशे में धुत अपने घर की तरफ जा रहा था। बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी, और आसमान कई दिनों बाद बारिश बरसाने वाला था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा, सामने से एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ गुजरा। इसके पीछे एक औरत की आवाज़ आई, बेटा आहिस्ता, गिर जाओगे। बच्चा हंसा और मां की तरफ भाग गया। ज़ैद ने उन दोनों को एक पल के लिए देखा, और दिल के अंदर कहीं बहुत गहरा दर्द उठा। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो मुझे रोकता, रहनुमाई करता। इसने सर झुका लिया, लेकिन अगले ही लम्हे हंस पड़ा। मैं कौन सा कोई अच्छा आदमी हूँ, इसने खुद से कहा और अपनी जेब से शराब की बोतल निकाल ली। वो जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक आसमान पर जोर की बिजली कड़की। हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात इस पर नजर रखे हुए है। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया। घर खंडर की तरह था, बर्तन बिखरे हुए, कपड़े इधर इधर, फर्श गंदा, जैसे कोई घर नहीं बल्कि कोई जंग का मैदान हो। ज़ैद अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। खिड़कियां हिलने लगीं, हवा सीटियां बजाने लगी, और अंधेरे में सिर्फ आसमानी गरज की आवाज़ गूंज रही थी। ज़ैद ने शराब की बोतल लबों तक ले जाकर रुक गया। पता नहीं क्यों, अचानक दिल में एक सवाल उठा, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजरेगी? गुनाहों में, गम में, तन्हाई में। इसे अपना बचपन याद आया। मस्जिद के पिछले सहन में खेलना, अजान की आवाज़, कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद, मां का वो लमस जो अब जिंदगी में कहीं नहीं था। ज़ैद की आंखों में नमी आ गई। पहली बार कई सालों बाद बारिश तेज होती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। ज़ैद चौंका। उस वक्त इस मौसम में कौन हो सकता है? दस्तक दोबारा हुई। ज़ैद उठा, दरवाज़ा खोला, और सामने एक सफ़ेद रश्क बुजुर्ग आदमी खड़े थे। बारिश ने उनके कपड़े भिगो दिए थे, लेकिन उनके चेहरे पर नूर था, एक अजीब इत्मीनान, एक अजीब रोशनी। वो धीमी आवाज़ में बोले, बेटा क्या मैं अंदर आ जाऊं? बारिश बहुत तेज़ हो गई है। ज़ैद ने हैरत से इन्हें देखा, फिर सर हिला दिया। बुजुर्ग अंदर आए। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जज़ाक अल्लाह बेटा, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये अल्फाज, ये लहजा, ये अंदाज ज़ैद के लिए बहुत अजनबी था। कई सालों से उसने किसी को इससे नरमी से बात करते हुए नहीं सुना था। ज़ैद ने इन्हें कुर्सी दी। बुजुर्ग बैठे और बोले, तुम परेशान लग रहे हो, दिल भारी है। ज़ैद ने शराब की बोतल छुपाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा दिल का बोझ छुपाने से हल्का नहीं होता। ये सुनकर ज़ैद की आंखों में आंसू आ गए। वो कई लम्हे खामोश रहा। फिर पहली बार बरसों बाद उसने किसी के सामने अपना दिल खोला। मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं अपने आप को खो चुका हूँ। बुजुर्ग ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। बेटा अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, तुम सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ता है। ये अल्फाज कानों में नहीं, दिल के अंदर उतरते चले गए। ज़ैद ने आहिस्ता से पूछा, क्या मेरे जैसे आदमी की भी तौबा कबूल हो सकती है?
बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने नरमी से कहा, बेटा, अगर तौबा सिर्फ नेक लोग करते तो अल्लाह गफ्फूर और रहीम क्यों होता? अल्लाह तो इन्हीं के लिए रहमत के दरवाजे खोलता है, जो अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहते हैं। जैद के हाथ कांपने लगे। इसने शराब की बोतल उठाई, देर तक इसे देखता रहा, फिर अचानक पूरी क़ुव्वत से ज़मीन पर दे मारी। बोतल चिकनाचूर हो गई। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यही पहला कदम है। जैद ने आंखें बंद कर लीं, और पहली बार, जिंदगी में पहली बार, इसे लगा कि शायद इसका दिल बेदार हो रहा है। ये रात, इसकी जिंदगी बदलने वाली थी।